अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं राव अली रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अदनान की अच्छी बातें। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि बड़े भाई की जो कि नसीहत होती है उसको हमने कैसे फॉलो करना है और उसका यानी हमने पॉजिटिव यानी समझना, उसको नेगेटिव नहीं समझना। तो इसके लिए मैं इनवाइट किया है हमारे बहुत ही बड़े प्यारे भाई हैं राव सिकंदर इकबाल साहब और अदनान भाई। तो इनसे हम पूछेंगे भी बड़े भाई अगर डांट डपट करें किसी बात पे तो वो क्यों करते हैं और किस बात पे करते हैं। जी अदनान भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई, आप ये सुनाएं। सर मैक ले लेंगे। अच्छा जी, अली भाई सबसे पहले तो आपका आज का जो टॉपिक है ना वो माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। देखिए, ज़िंदगी में ना बड़े भाई का होना बड़ा ज़रूरी है। बाज़ औक़ात इंसान पे ऐसे कोई बुरे वक़्त आते हैं ना, जिसको सिर्फ़ आपका ना बड़ा भाई ही समझ सकता है। क्योंकि वालिद की डेथ के बाद ना जो बड़े भाई होते हैं ना वो वालिद की जगह ही होते हैं। ठीक है? और बड़ा भाई गुस्सा भी आप पे तभी करेगा जब आप कोई बुरा काम करते हैं, जैसे कि बचपन में स्कूल ना जाएँ या ईटीसी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, इस तरह के जो मामलात होते हैं ना, उसके बाद जब बड़ा भाई आप पे गुस्सा करता है ना, तो आपको दिली तौर पे गुस्सा बड़ा उस वक़्त आता है कि यार ये हमें खामखा ये, लेकिन कदर इंसान को बाद में ही होती है, जब वक्त शुरू होता है। जब वक़्त गुज़र जाता है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि बड़ा भाई का होना ज़िंदगी में हमारे लिए बड़ी एक नेमत है। अदनान भाई, आप ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे ना यानी मैं आपकी बात से मुस्तफिद हूँ। देखें, जो बड़ा भाई होता है ना उसकी शुरू से ही यानी कि ट्रेनिंग वालदा ऐसे करती हैं कि ये जो छोटे आपके बहन भाई हैं ये आपकी औलाद हैं, आपने इनकी परवरिश करनी है। तो वो आपकी यानी अच्छाई के लिए, आपके भले के लिए ही वो कोशिश करता है। देखें, एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई गलत काम करते हैं, आप स्कूल नहीं जाते या आपकी कोई गलत एक्टिविटी है तो वो उससे रोकता है। तो वो इसीलिए रोकता है कि वो आपकी उम्र से गुजर के जा चुका होता है, ठीक है। तो वो मना इसीलिए करता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यानी आज हमें यानी जो ये टॉपिक है इसके बारे में समझाया और माशरे में यानी चेंजिंग लाने की ज़रूरत है। और हमें ये चीज़ें सोचनी चाहिए और इनका ना यानी पॉजिटिव तरीके से हम सोचें, नेगेटिव ना सोचें कि भी वो फलां बंदा है जिसकी मनमानी है। देखिए, मेरी बात सुने, हमेशा घर या मुल्क वही तरक्की करता है जिसका सरपरस्त आला एक हो। जब यानी घर घर के चौधरी तैयार हो जाए ना तो वो घर अलग हो जाता है। आप किसी भी यानी ये चीज को देख लें, जब आपकी क्यादत करने वाला एक मुखलिस आदमी होगा तो आप आगे बढ़ेंगे। जब यानी हर बंदा ही अपनी राय देना शुरू हो जाएगा और वो अपनी यानी मनमानियां करनी शुरू करेगा तो वो आप उसका नुकसान उठाएंगे। जो आपके दुश्मन होंगे वो आपको इसे यानी गलत ब्रीफ करके वो फायदा उठा जाएंगे। तो हमेशा घर का एक ही बंदा होता है सरपस्ती आला। हाँ, मैं इस बात से मुतफिक हूँ जो कि मशरा और राय हर बंदे से लेनी चाहिए, लेकिन असल जो यानी जो फैसला है वो बड़े भाई को ही करना चाहिए। और मैं तहे दिल से यानी कि शुक्रगुजार हूँ जिनके बड़े भाई हैं इस दुनिया में। उनको अपने भाइयों का यानी कदर करनी चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए, उनकी बातों पर अमल करना चाहिए। और जिनके भाई इस दुनिया में नहीं रहे तो देखें, ये दुनिया मुकाफते अमल है, हमने जीना है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उनके ही नक्शे कदम पे दोबारा चलते हुए आप अपने छोटे बहन भाइयों की परवरिश करें और उनके यानी ऐसे परवरिश करें कि माशरे में आपको यानी कि कोई ऐसा बंदा ये ना कहे भी ये जो फलां घर है या फलां खानदान है इसका सरपस्ते आला नहीं है। इसका हर बंदे का अपने अलग अलग फैसले हैं। वो ये कहें कि भी फलां बिन फलां बंदा इस खानदान का सरपस्ते आला है, हम उससे बात करेंगे, हमारा मामलात यानी वो हैंडल करेगा। जी दनान भाई। जी, बिल्कुल आपने बड़ी प्यारी बात की कि जो मशवरा है ना, वो सब घर में जितने भी बहन-भाई हैं ना, उन सब से ही होना चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे मशवरा होता है कि जो सबसे छोटा इंसान होता है, वो भी आपको बड़ा प्यारा मशवरा देता है। उसका मशवरा भी आपके लिए मुफ़ीद रहता है। ठीक है, लेकिन मानना जो चाहिए वो बड़े भाई का ही मानना चाहिए, क्योंकि बड़ा भाई जो होता है ना वो आपको कभी भी गलत नहीं कहेगा, क्योंकि हैंडल तो उसने करना होता है ना, घर के जितने भी मामलात होते हैं हैंडल तो उसने ही करने हैं ना, लेकिन मशवरा सबसे करना चाहिए। जी इमरान भाई, आप ना जी इमरान भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, मुझे ना अपने बड़े भाई की याद आ गई। अल्लाह पाक मेरे बड़े भाई को ना जिंदगी दे, सेहत याबी दे, तंदुरुस्ती दे। तो एक दफ़ा यानी
सीन ऐसे हुआ इंसिडेंट कि मैं 9th क्लास में था, तो मैंने घर वालों को चक्कर देने शुरू कर दिए कि मैं स्कूल ना जाता। तो बड़े भाई को पता चला कि इसकी गलत एक्टिविटी शुरू हो गई है, तो उसने मुझे ना बड़े तरीके से समझाया। मैं अब घर बहाना लगा देना मैंने, जी मैं ऐसे कैसे हो गया था, जी ऐसे हो गया था, फलां टीचर नहीं आया था जी, मैंने इसलिए छुट्टी कर ली थी। अब वो इस लाइफ से गुजर गया था। अब उसे समझाने का तरीका मुझे आज भी याद है। तो उसने वालदान के सामने मेरी इज्जत रखी, उसने कहा जी बिल्कुल ये सही कह रहा है। लेकिन लैद की मुझे फ़ोन किया, उसने मुझे कहा अली बेटा आप बड़े हो गए हो, तो मैं आपको ये बात छोटी समझाना चाहूँगा। जो स्कूल में तुम पढ़ रहे हो इसी स्कूल में पढ़ के गया हूँ मैं, और जिस क्लास में तुम हो इस क्लास में मैं आज से 5 साल पहले था। तो ये चक्कर देना बंद करो, लिहाजा तुम्हारा ही फायदा है, तुम अपनी स्टडी शुरू कर लो। तो देखें भाई अब बड़ा है, तो उसका समझाने तरीका बड़ा अच्छा था, और मुझे यकीन माने वो आज भी वक्त याद है कि मैंने उनकी बात मानी और उसका मुझे फ़ायदा हुआ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं वेल सेट हूँ। मुझे पढ़ने का तरीका आ गया, बोलने का तरीका आ गया। तो ये किसके बदौलत है? मेरे बड़े भाई की रहनुमाई की बदौलत है। अगर वो मुझ पे जुल्म करते, वो मुझे बोल देते हाँ ठीक है अगर तुमने नहीं पढ़ना ठीक है छोड़ दो स्कूल और काम काज करना शुरू कर दो, तो आज मैं भी दिहाड़ियाँ कर रहा होता। तो ये मेरे बड़े भाई का अनमोल तोहफा है मेरे लिए। तो कहने का मकसद है, हर बंदा अपने यानी तरफ देखे कि मेरे बड़े भाई की अच्छाई क्या है। हमेशा हम पॉजिटिव की तरफ देखें, नेगेटिव तरफ ना देखें। ये ना देखें मेरे बड़े भाई ने जी मुझे फलां जगह थप्पड़ मारा है, गाली दी थी, उस बात को मैं दिल पे लगा लूं। यार ये देखो, जब आप बचपन में थे वो अपना खाना छोड़ के आपको अपने कंधों पे बिठा के वो बाहर ले जाते, क्या मेरा भाई रो रहा है, तो हम यार उस वक्त को देखें और भाई हमसे कितना प्यार करता है। हम इस बात को ले लेते हैं जी भाई ने मुझे ना थप्पड़ लगा दिया, मुझे गाली दे दी। और भैया देखो जब उसने आपको गाली दी है, थप्पड़ लगाया है, तो वो इसी बात में लगाया कि आपने कोई गलत काम किया है, वो उससे मना कर रहा है। फायदा किसका है? आपका है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें अपने आप की तरफ देखने की ज़रूरत है कि हम अपने आप का मुआवजा करें कि हमारे अंदर क्या क्या चेंजिंग लाने वाली की ज़रूरत है। तो हमारे बड़े भाई हमारे लिए क्या कर रहे हैं और हमें उनकी बात माननी चाहिए। सिकंदर भाई से जी सिकंदर भाई, सिकंदर भाई कह रहे हैं अभी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में आपको जो इंटरव्यू दूंगा, अब यानी आप ऑडियंस से हमारी इजाज़त चाहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी जो ये वीडियो है ये असल में यानी कोई वीडियो बनाना मकसद ये होता है कि हम इससे कोई ना कोई सबक सीखें, आगे बात पहुंचा सकें। तो इसको देखते रहें, आखिर तक देखा करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और लास्ट पे फिर मैं अदनान भाई और सिकंदर भाई का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सर हमारे पास आए, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। फी मानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।